Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha. Welcome to my channel that is called Gyan Guru English. Let's see what questions I have brought today for you. And today I have come with a lots of questions that is called common error with past tense. तो आज हम आए हैं आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चंस लेकर के पास्ट टेंस से रिलेटेड है जो कि कॉमन एरर है। और कल मैं आपको पढ़ा दिया था पास्ट टेंस का चारों काइंड किस तरह से होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका एग्जांपल क्या होता है। और आज उसी टॉपिक से मैं आपको कॉमन एरर बताने वाला हूं जो कि सीजीएल लेवल का है और जो कि प्रीवियस एग्जाम 2010 में पूछा था, सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में पूछा था। तो चलिए देखते हैं कि इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे और इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कैसे होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। पहला क्वेश्चन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट विथ हिज टीम मेंबर्स in this organization for the last few days and D means no error. The answer is absolutely correct. इसमें कहीं भी हमारा कुछ भी एरर नहीं है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसमें हम लोग फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं। He had been working on this project with his team members in this organization for the last few days. Or D means no error. So the answer is absolutely correct. There is no error at all. Now let's move to question number 2. हैड यू टेल हिम टू कम। देखिए इसमें ए पार्ट में एरर है, हैड और हैड। जैसा कि आप जानते हैं कि हैव, हैड और हैज इनके साथ हमेशा भरकर भी लगता है। तो यहाँ पर हैड है तो यहाँ पर टेल नहीं होकर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है, क्या हो जाएगा, हैड यू टोल्ड हिम। क्या आपने उसको बोला था आने के लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। हैड यू टोल्ड हिम टू कम विथ ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन इन दिस स्कूल। और डी में बोलता है नो एरर। सो द एरर इज एट ए। देयर मस्ट नॉट बी टेल एंड देयर मस्ट बी टोल्ड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है। हैव, हैज और हैड के साथ हमेशा वर्ब का V3 होता है, जबकि यहाँ पर टेल दिया हुआ है। तो टेल को रिप्लेस करेंगे और हम लोग यहाँ पर टोल्ड लगाएंगे। हैड यू टोल्ड हिम टू कम विथ ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन इन दिस स्कूल। सो द आंसर इज एट ए। देयर मस्ट नॉट बी टेल, देयर मस्ट बी टोल्ड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। आई डिड कॉल यू सेवरल टाइम्स। फिर इसमें ए पार्ट में एरर है। हम लोग ए पार्ट में इसमें एरर बोलते हैं क्योंकि डीड के बाद हमेशा वर्ब का V1 लगता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था प्रेजेंट और पास्ट टेंस में कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, जब भी आप पास्ट टेंस से सेंटेंस बनाएंगे, आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें डीड के बाद हमेशा वर्ब का V1 लगता है। तो यहाँ पर आई डिड कॉल्ड यू, डीड के बाद यहाँ कॉल लगा दिया जो कि एरर है। तो क्या हो जाएगा, आई डिड कॉल यू। मैंने आपको बहुत बार बुलाया था बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, सो द मैनेजर कैंसल योर प्रोग्राम। सो द आंसर इज एट ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, आई डिड कॉल यू। मैंने आपको बहुत बार बुलाया था बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, सो द मैनेजर कैंसल योर प्रोग्राम। इसलिए मैनेजर ने आपका प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था। तो ये हमारा था तीनों क्वेश्चन पास्ट टेंस से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है पास्ट टेंस से। लेट्स रीड व्हाट इज द क्वेश्चन। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा, वर्ब का V2 लगा है। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, जब मैं बेडरूम में प्रवेश किया। आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड एंड आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ इट, यानी कि हमारा सी पार्ट में एरर है। जब पास्ट टेंस स्टार्टिंग है पास्ट में तो पीछे में हमारा प्रेजेंट आ गया, तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं हुआ। यहाँ आई एम की जगह आई वाज वेरी मच अफ्रेड ऑफ इट ऐसे हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पास्ट है तो फिनिशिंग भी पास्ट होना चाहिए। तो ऐसे दे होगा आंसर। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, जब मैं बेडरूम एंटर किया। आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड एंड आई वाज वेरी मच अफ्रेड ऑफ इट, यानी कि द आंसर इज एट सी। देयर मस्ट नॉट बी एम, देयर मस्ट बी वाज, बिकॉज द क्वेश्चन इज इन पास्ट टेंस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। नो सूनर डिड द फिशरमैन सी द बस, यानी कि मछुआरा ने जैसे ही बस को देखा डूबते हुए नदी में, प्लंग इनटू द river, then he immediately rowed his boat to the side and jumped into it, और इसमें वो प्रवेश कर गया, कूद गया। यानी कि इसका हिंदी हो रहा है कि जैसे ही मछुआरा ने बस को नदी में डूबते हुए देखा तो उसने क्या किया, अपने बोट को उसके तरफ लेके गया, साइड की तरफ लेके गया और उसमें जंप कर गया उस आदमी को, यानी कि उस बस में जितने भी सवार लोग थे सबको बचाने के लिए। तो आप एक चीज जान लीजिएगा, जब भी हम नो सूनर से सेंटेंस बनाते हैं और अक्सर इससे एरर आता है, नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है, नो सूनर देन। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है। नो सूनर डिड द फिशरमैन सी द बस, यानी कि ज्यों ही फिशरमैन ने बस को देखा, प्लंग इनटू द रिवर, नदी में डूबते हुए, देन ही, यहाँ देन लगा हुआ है, देन ही इमीडिएटली रोड हिज बोट, यानी कि बोट को उसके साथ मतलब रोड किया, लेके गया टू द साइड एंड जंप इनटू इट, और उसमें जंप कर गया उसको बचाने के लिए। सो द आंसर इज एट डी, देयर इज नो एरर एट ऑल। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है।
नो सुनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे एक क्वेश्चन तो श्योर पूछता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इफ आई वुड हैड रियलाइज, यदि मैं रियलाइज किया होता है, यदि मैं इसको महसूस किया होता है, ए में बोलता है व्हाट अ बेड पर्सन माई फ्रेंड इज, बी पार्ट में एरर है क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पास्ट में है, यहाँ भी वाज होना चाहिए। यदि मैं महसूस किया होता कि कितना खराब मेरा दोस्त था, आई वुड हैव डिस्कार्डेड हिज फ्रेंडशिप, तो मैं उसका फ्रेंडशिप को तोड़ देता। इसमें किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। आंसर वुड बी लाइक दिस, इफ आई वुड हैड रियलाइज व्हाट अ बेड पर्सन माई फ्रेंड वाज होगा, इज के बदले में इज नहीं होके वाज हो जाएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, यानी कि आंसर हमारा बी पार्ट में है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। चलिए और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या बोलता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पास्ट टेंस से क्या बोलता है और उसका करेक्ट आंसर क्या क्या होगा। लेट्स सी, व्हेन आई सॉ द ड्रेस, जब मैंने ड्रेस को देखा, पास्ट इंडेफिनिट में है सॉ, सी सॉ सीन। व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई कम टू नो दैट, बी हो गया इट वॉज वेरी कॉस्टली एंड यूनिक इन द शॉप, सी, और डी मीन्स नो एरर। स्टार्टिंग यहाँ पास्ट इंडेफिनिट से है। फिर आई सॉ द ड्रेस, जब मैंने ड्रेस को देखा, आई कम टू नो की जगह आई केम टू नो, यहाँ कम नहीं होके क्या हो जाएगा? केम टू नो। मुझे ये समझ में आया कि बहुत ज़्यादा वो महंगा था और मार्केट में यानी कि शॉप में यूनिक था। सो द आंसर इज एट बी, देयर मस्ट बी टिक एट बी। व्हेन आई सॉ द ड्रेस, ए, आई केम टू नो, मैं समझ में आया या मुझे समझ में आया, आई केम टू नो दैट इट वॉज वेरी कॉस्टली एंड यूनिक इन द शॉप। So the answer is at B. There must not be come, there must be came because the question is in past indefinite. जब मैंने ड्रेस को देखा तो मुझे समझ में आया या मुझे समझ में आ गया, जानकारी हुआ कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और दुकान में यानी कि शॉप में यूनिक था। सो द आंसर इज एट बी, देयर मस्ट नॉट बी कम, देयर मस्ट बी केम। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट ईयर शी वॉज मैरिड, लास्ट ईयर शी वॉज मैरिड टू अ मैन, लास्ट ईयर उसका शादी एक आदमी से हुआ था, हु बिलोंग्स टू द रिच मर्चेंट। यहाँ बी पार्ट में एरर है क्योंकि जब क्वेश्चन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, लास्ट ईयर उसका शादी एक अच्छा अमीर आदमी से हुआ था, यहाँ बिलोंग्स नहीं होकर के बिलोंग्ड हो जाएगा। देयर मस्ट नॉट बी बिलोंग्स, देयर मस्ट बी बिलोंग्ड। जो एक रिच मर्चेंट से बिलोंग करता था एंड वाज लीडिंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छा लग्जरियस लाइफ जी रहा था। सो द आंसर इज एट बी, देयर मस्ट बी बिलोंग्स टू द रिच मर्चेंट। यहाँ बिलोंग्स नहीं होगा, बिलोंग्ड होगा। ऐसे होगा, लास्ट ईयर शी वॉज मैरिड टू अ मैन हु बिलोंग टू द रिच मर्चेंट एंड वॉज लीडिंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। देयर मस्ट बी टिक एट बी, देयर मस्ट नॉट बी बिलोंग्स, देयर मस्ट बी और देयर मस्ट बी बिलोंग्ड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर, यानी कि हरी को एक लीडर अपॉइंट किया गया था। ए लीडर, हरी वॉज अपॉइंटेड अ लीडर, ये हो गया, ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर, यानी कि जितने भी सोशल वर्कर थे उनका एक ग्रुप था, ठीक है, दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months। तो यहाँ पर हमारा सी पार्ट में एरर है। जब पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन जा रहा है तो ऑटोमेटिक जो यहाँ पर है ना, और सेंटेंस यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज से है, रिलेटिव प्रोनाउन से है, यानी है कि दो सेंटेंस को जोड़ता है उसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो डैट की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? हु हैड, हैव की जगह हु हैड हो जाएगा, हु हैड एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन में है, और रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ने के लिए हम लोग अगर सेंटेंस किसी ह्यूमन बींग्स के बारे में है, अगर सेंटेंस का ह्यूमन बींग्स के बारे में है तो हम लोग सेंटेंस को हु से लिंक करते हैं। तो हु हैड एक्सेप्टेड टू हेल्प, जो एक्सेप्ट किया था, और डेवलप द विलेज इन 3 months, और विलेज को 3 month में डेवलप करने का इरादा रखा था। द आंसर वुड बी लाइक दिस, हरी वाज अपॉइंटेड अ लीडर, हरी को एक लीडर अपॉइंट किया गया था, ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर, यानी कि सोशल वर्कर का जितना भी ग्रुप था उसका एक लीडर हरी को चुना गया था। हु हैड एक्सेप्टेड टू हेल्प, जो पूरा मतलब एक्सेप्ट किया था कि ठीक मैं हेल्प करूंगा, एंड डेवलप द विलेज इन 3 months, और गांव को यानी कि विलेज को 3 months में डेवलप करने का इरादा रखा था। सो द आंसर इज एट सी, देयर मस्ट नॉट बी दैट हैव, देयर मस्ट बी हु हैड, क्योंकि सेंटेंस जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन से है, और रिलेटिव प्रोनाउन अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में है तो हम लोग हुज या हुम का प्रयोग करते हैं, और अगर सेंटेंस किसी एनिमल्स के बारे में है और नॉन लिविंग के बारे में है तो उसको हम लोग लिंक करते हैं डैट से और विच से, ठीक है। तो ये सेंटेंस था आपका रिलेटिव प्रोनाउन और ह्यूमन बींग्स से। तो ह्यूमन बींग्स को हम लोग ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं? हु, यानी कि जो लोग डिसाइड किए थे और जो लोग एक्सेप्ट किए थे कि हम लोग हेल्प करेंगे और गांव को 3 महीना में हम लोग डेवलप कर देंगे। सो द आंसर इज एट सी, देयर मस्ट नॉट बी दैट हैव, देयर मस्ट बी हु हैड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का फाइनल क्वेश्चन 10 क्या बोलता है।
चलिए देखते हैं कि आज का हमारा फाइनल सेशन का क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, पास्ट टेंस से रिलेटेड है। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व इट क्विकली विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। द टीचर वाज हैविंग हिज टाइम, टीचर अपने टाइम को एंजॉय कर रहे थे इन नैनीताल विद हिज फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, एंड मोस्ट प्रोबेबली ही वुड रिटर्न एट द एंड ऑफ दिस मंथ, और ऐसा संभव लगता है कि वो इस महीने के लास्ट में लौट आएंगे। और डी में बोलता है नो एरर। एक बार और देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से। द टीचर वॉज हैविंग हिज टाइम, टीचर अपने टाइम को एंजॉय कर रहे थे कहाँ पे, इन नैनीताल विथ हिज फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, एंड मोस्ट प्रोबेबली, और ऐसा संभावना लग रहा था, ही वुड रिटर्न एट द एंड ऑफ दिस मंथ, ऐसा लग रहा था कि वो इस मंथ के लास्ट में लौटेंगे। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये था हम लोग का कुछ क्वेश्चंस पास्ट टेंस से रिलेटेड। अगला क्लास में मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन दे दूंगा पास्ट टेंस से, और सारा क्वेश्चन हम लोग को जानते ही आप कि सब एसएससी सीजीए लेवल का है, जो कि 2010 में पूछा था। तो जितना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी हाईली बेनिफिटेड थ्रू इट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे एंड हैव ए गुड डे।